कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यदि आप 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, किसका? हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको क्या करना है? आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ना। आपको क्या करना है? आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आज की इस वीडियो में इम्पोर्टेंट रचनाएं बताऊंगा। रचनाएं, और इनमें होंगी क्या बेटा? विधा होंगी कि ये रचनाएं जो है कौन सी विधा की हैं और लेखक का नाम, कि इस रचना के लेखक कौन है ना। तो इम्पोर्टेंट बताऊंगा ऑलमोस्ट 50 रचनाएं। कितनी बेटा? 50 रचनाएं बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको इन 50 रचनाओं की जानकारी हो जाएगी, जो मैं गारंटी लेता हूं कि ये 100% आएंगे आपकी परीक्षा में। 100% मैं गारंटी लेता हूं। यदि आप इनको पढ़ के जाते हैं देन ये एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछे जाते हैं। गद्य और पद्य की जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो टोटल 50 रचनाएं जो हर साल परीक्षा में आई हुई हैं। इनमें से कोई ऐसी रचना नहीं है जो पिछले वर्षों के पेपर में ना आई हो। तो इस वीडियो को पूरा देख के इन सभी रचनाओं को आप तैयार करेंगे। ट्रस्ट करें मुझ पे, द बोर्ड कोचिंग जो है वो गारंटी लेता है कि इनमें से ही रचनाएं आएंगी। सो आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है, इन 50 रचनाओं को नोट कर लेना है। जानते हो क्यों मैं ये रचनाएं ला रहा हूँ? ताकि आपको तकलीफ ना करनी पड़े, ढूंढने में समय वेस्ट ना करना पड़े, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। सो इसलिए इन सभी रचनाओं को नोट करो कॉपी पेन लेके और इनको याद कर लेना, है ना। तो आइए देखते हैं। क्लास 10th हिंदी में 50 महत्वपूर्ण रचनाएं बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम 2025 में आएंगी। सबसे पहले रचना, विधा, लेखक। जानते हो मैं ये तीनों क्यों लेके आया हूं? क्योंकि हो सकता है रचना दी जाए और विधा पूछ ले, या विधा दी जाए तो उसके रचना पूछ ले, लेखक पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। सो इसलिए मैं लेके आया हूं। तो पहला देखो रचना क्या है? आकाशदीप। आकाशदीप किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है, और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो आकाशदीप कौन सी विधा है? कहानी, और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। आप सभी जानते हैं। चलो नेक्स्ट दिखाता हूं। इंदुमती। इंदुमती कहानी विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? जो इंदुमती है दूसरी रचना, वो कहानी विधा की रचना है, और इसके जो लेखक हैं वो किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार आई हुई परीक्षा में, तो इसको याद कर लेंगे। तो आप जान गए कि इंदुमती जो है वो कहानी विधा की रचना है, और इसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी जी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट जो रचना है तीसरी, अथाह सागर। वो कौन सी विधा है? आलोचना विधा है। अथाह सागर कौन सी विधा है? आलोचना विधा है, और इसके लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती। आलोचना है क्या? अथाह सागर, और अथाह सागर के रचनाकार कौन है? लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती जी, है ना। चौथा नंबर, आवारा मसीहा। यह जीवनी विधा है। क्या है? जीवनी विधा की रचना है आवारा मसीहा, और इसके लेखक जो हैं वो विष्णु प्रभाकर हैं, है ना। तो आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं, और यह किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना। पांचवा रचना देखो, अर्धनारीश्वर। ये निबंध विधा की रचना है। किस विधा की? निबंध विधा की रचना है, और इसके जो लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित जो निबंध है वो क्या है? अर्धनारीश्वर है। तो ये पांचवी रचना हो गई। 6 नंबर देखो, उजली आग। ये निबंध है, ललित निबंध है। उजली आग जो है वो ललित निबंध है, और इसके जो लेखक हैं वो भी रामधारी सिंह दिनकर जी ही हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की जो निबंध रचना है वो उजली आग भी है ना। अर्धनारीश्वर और उजली आग, ये दोनों रचनाएं निबंध विधा की रचना है, और इसके जो लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी ही हैं। 7 नंबर देखो, अतीत के चलचित्र। ये रेखा चित्र है। क्या है? अतीत के जो चलचित्र हैं वो एक रेखा चित्र रचना है जो विधा पर आधारित है ना। अतीत के चलचित्र रेखा चित्र विधा पर आधारित है, और इसके जो लेखक हैं वो महादेवी वर्मा जी हैं। तो अतीत के चलचित्र के आप लेखिका जो है वो जान गए होंगे कि महादेवी वर्मा जी हैं, और ये रेखा चित्र विधा की रचना है। 8 नंबर है, उसने कहा था। ये कहानी विधा की रचना है, और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, है ना। उसने कहा था कहानी विधा की रचना है, और इसके जो लेखक हैं वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। 9 नंबर में रचना दिखाता हूँ कौन सी है। 9 नंबर, एक घूंट। नाटक विधा की रचना है, और जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित है ना। एक घूंट किसकी रचना है?
जयशंकर प्रसाद की रचना है और ये कौन सी विधा की है, नाटक विधा की रचना है। 10 नंबर देखो, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है और अमृत राय ने इसे लिखा है। अमृत राय की जो रचना है वो कलम के सिपाही है, कलम का सिपाही, और जो जीवनी विधा की रचना है ना। तो ये 10 नंबर हो गया। 11 नंबर, कामायनी एक महाकाव्य है। आप जानते होंगे, कामायनी पढ़ा भी होगा। कामायनी एक महाकाव्य है और जिसके रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद जी, है ना। जिसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। तो कामायनी महाकाव्य और जिसके रचयिता रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। 12 नंबर है कुटज। कुटज निबंध है। क्या है, कुटज जो है वो निबंध है और ये किसके द्वारा लिखित है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, है ना। कुटज जो रचना है वो निबंध विधा की रचना है और ये लिखी किसके द्वारा गई, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। 13 नंबर, खून के छींटे। खून के छींटे लेख संग्रह है। क्या है, लेख संग्रह है और ये भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा, है ना। चलो नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ आपको रचनाएं, जो नेक्स्ट आपकी रचनाएं हैं वो किसने लिखी हैं। तो खून के छींटे हो गई, लेख संग्रह है जो भगवती शरण उपाध्याय के द्वारा लिखित है। 14 नंबर है गोदान। गोदान किसकी रचना है, गोदान उपन्यास विधा की रचना है और मुंशी प्रेमचंद की रचना है। आपने पढ़ा भी होगा, है ना। तो जो गोदान है वो मुंशी प्रेमचंद की रचना है और उपन्यास विधा की रचना है। 15 नंबर, गेहूं और गुलाब। ये निबंध है। गेहूं और गुलाब क्या है, गेहूं और गुलाब निबंध है जो रामवृक्ष बेनपुरी के द्वारा लिखित निबंध संग्रह है ना। गेहूं और गुलाब निबंध विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है, रामवृक्ष बेनपुरी जी। 16 नंबर है गुनाहों का देवता। गुनाहों का जो देवता है वो क्या है, उपन्यास है। गुनाहों का देवता उपन्यास है जो धर्मवीर भारती के द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखित है, धर्मवीर भारती के द्वारा, है ना। फिर 17 नंबर देखो, चिंतामणि। चिंतामणि जो है निबंध है और इसके जो लेखक हैं वो कौन है, रामचंद्र शुक्ल जी, है ना। तो चिंतामणि निबंध विधा की रचना है जिसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं, है ना। तो चिंतामणि निबंध संग्रह है जिसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आप याद कर लेंगे। 18 नंबर देखो, 18 नंबर है चंद्रकांता। चंद्रकांता जो है वो उपन्यास विधा है और इसके जो लेखक हैं वो देवकी नंदन खत्री जी हैं, है ना। चंद्रकांता जो रचना है वो उपन्यास विधा है और ये देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखित है। आगे जो है 19 नंबर रचना देखो, ये झलमला है और ये कहानी विधा है ना। जो झलमला है वो कहानी विधा है और इसके जो लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, है ना। तो झलमला कहानी विधा की रचना है और इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। 20 नंबर रचना है ठलुआ कलब। ठलुआ कलब जो है वो निबंध विधा की रचना है और जिसके लेखक बाबू गुलाब राय जी हैं, है ना। ठलुआ कलब निबंध विधा की रचना है और जिसके लेखक बाबू गुलाब राय जी हैं। नेक्स्ट रचना दिखाता हूं आपको, 21 नंबर रचना देखो, ठूठा आम। इसके जो लेखक हैं वो भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, है ना। ठूठा आम के जो लेखक हैं वो भगवत शरण उपाध्याय जी हैं और ये निबंध विधा की रचना है। ठूठा आम किस विधा की रचना है बेटा, निबंध विधा की रचना है और इसके जो लेखक हैं वो भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। 22 नंबर है तितली। तितली जो है वो उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की, तितली उपन्यास विधा की रचना है और इसके जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। आई होप आपने पढ़ा होगा इसको, है ना। जो तितली है वो उपन्यास विधा की रचना है और जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। 23 नंबर है त्रिवेणी। ये आलोचना है। त्रिवेणी जो है वो आलोचना विधा की रचना है जिसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं, है ना। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही लिखित जो आलोचना है वो त्रिवेणी है। 24 नंबर त्यागपत्र। त्यागपत्र उपन्यास विधा की रचना है जिसको डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है। किसने लिखा है, डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित उपन्यास विधा की जो रचना है वो त्यागपत्र है ना। त्यागपत्र कौन सी विधा है, उपन्यास, और इसके लेखक डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार, है ना। 25 नंबर है धरती के फूल। धरती के फूल कहानी है जो कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र के द्वारा लिखित है ना। धरती के फूल कहानी विधा है और कन्हैयालाल मिश्र के द्वारा लिखित जो रचना है कहानी विधा की है और वो क्या है, धरती के फूल, है ना। तो ये 25 नंबर हो गया। 26 नंबर ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी जो है नाटक विधा की रचना है और इसके जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, है ना। ध्रुव स्वामिनी जो है वो नाटक विधा की रचना है, आपने पढ़ा होगा और इसके जो लेखक हैं वो कौन है, जयशंकर प्रसाद जी।
27 नंबर है नर से नारायण। ये निबंध विधा की रचना है जिसको बाबू गुलाब राय ने लिखा है। किसने लिखा है? बाबू गुलाब राय के द्वारा लिखित जो रचना है वो नर से नारायण है। और जो कौन सी विधा है बेटा? निबंध विधा है ना। तो बाबू गुलाब राय के द्वारा लिखित निबंध विधा नर से नारायण है। 28 नंबर नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा है ना। नीड़ का निर्माण फिर आपने पढ़ा होगा। आत्मकथा विधा है जिसके लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं, है ना। तो ये 28 नंबर रचना हो गई। 19 नंबर मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी 29 नंबर जो है पंचपात्र निबंध विधा की रचना है और इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, है ना। पंचपात्र निबंध विधा है और जिसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। तो ये 29 नंबर रचना हो गई, इसको आप याद कर लेंगे। 30 नंबर परीक्षा गुरु, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो परीक्षा गुरु उपन्यास है जो लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखित है ना। परीक्षा गुरु उपन्यास है जो लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखित है। लाला श्रीनिवास दास की जो रचना है वो परीक्षा गुरु है और ये विधा कौन सी है? उपन्यास। तो ये 30 नंबर हो गई। 31 नंबर पतितों के देश में उपन्यास विधा है। पतितों के देश में जो रचना है वो उपन्यास विधा है और इसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, है ना। राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखित उपन्यास पतितों के देश में है ना। तो ये 31 नंबर रचना हो गई। 32 नंबर देखो पथ के साथी रेखा चित्र है जो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित है। पथ के साथी की जो रचयिता हैं, जो लेखिका हैं वो महादेवी वर्मा जी हैं और ये कौन सी विधा है? रेखा चित्र विधा है ना। तो ये 32 नंबर रचना हो गई। 33 नंबर पंच परमेश्वर, आपने ये कहानी भी पढ़ी होगी। तो ये कहानी विधा की रचना है। जो पंच परमेश्वर है वो कहानी विधा की रचना है जिसको प्रेमचंद ने लिखा है। किसने लिखा है? प्रेमचंद ने। तो पंच परमेश्वर कहानी विधा की रचना है जिसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। तो ये 33 नंबर रचना थी। आगे दिखाता हूं 34 नंबर पृथ्वी पुत्र। 34 नंबर जो रचना है वो है पृथ्वी पुत्र जिसके लेखक जो है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, है ना। तो पृथ्वी पुत्र निबंध विधा की रचना है जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो पृथ्वी पुत्र आप याद कर लेंगे, ये निबंध विधा की रचना है और इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। आगे देखो 35 नंबर बाण भट्ट की आत्मकथा, ये उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा है ना। तो बाण भट्ट की आत्मकथा किसने लिखा? आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने लिखा और ये कौन सी विधा है? उपन्यास विधा है, आप याद कर लेंगे। 36 नंबर भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान जो है वो विधा कौन सी है? भाषा विज्ञान ही है। इसके लेखक श्याम सुंदर दास जी हैं। तो श्याम सुंदर दास जी के द्वारा लिखित जो भाषा विज्ञान है, रचना है वो भाषा विज्ञान है और विधा भी भाषा विज्ञान है। तो 37 नंबर देखता हूँ भूतनाथ, ये उपन्यास विधा है। भूतनाथ एक रचना है जो उपन्यास विधा पर आधारित है और इसके लेखक देवकी नंदन खत्री जी हैं। कौन है? देवकी नंदन खत्री जी, है ना। तो ये 37 नंबर है। भूतनाथ उपन्यास विधा की रचना है जिसके लेखक देवकी नंदन खत्री जी हैं। 38 नंबर भोर का तारा, ये एकांकी है। भोर का तारा एकांकी है जो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखित है। जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखित एकांकी भोर का तारा है ना। तो भोर का तारा जो रचना है वो एकांकी विधा पर आधारित है। इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, है ना। 39 नंबर देखो मेरी यूरोप यात्रा। 39 नंबर जो रचना है मेरी यूरोप यात्रा है जिसके द्वारा किसके द्वारा लिखित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और ये कौन सी विधा है? यात्रा विधा है। तो मेरी यूरोप यात्रा विधा की रचना है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखित है। नेक्स्ट मैं रचना दिखाता हूं आपको, है ना। नेक्स्ट देखो 39 हो गई। 40 माटी की मूर्तें। माटी की जो मूर्तें हैं वो रेखा चित्र है, राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखित है। किसके द्वारा? राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा, है ना। तो ये हो गया 40 नंबर माटी की मूर्तें रेखा चित्र है जो राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखित रचना है। 41 नंबर मैला आंचल उपन्यास है। मैला आंचल उपन्यास है किसका? फणीश्वर नाथ रेणु का। फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा जो लिखित उपन्यास है वो मैला आंचल है। इंपॉर्टेंट रचना है। ये सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। यदि इनको आप तैयार करेंगे देन आपकी तैयारी जो प्रिपरेशन है बेस्ट होगी और यही एग्जाम में आएगा, ट्रस्ट में, इसमें से ही आएंगे, है ना। तो मैला आंचल उपन्यास विधा की रचना है जो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखित है। 42 नंबर जो है रेती के फूल। 42 नंबर रेती के फूल नाटक
रेती के फूल निबंध है ना, रेती के फूल जो है वो निबंध है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखित रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जो लिखित रचना है वो रेती के फूल है और ये निबंध विधा पर आधारित है। 43 नंबर राजश्री। राजश्री जो है नाटक है, क्या है, नाटक है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित। तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो लिखित नाटक है वो क्या है, राजश्री है। तो ये 43 नंबर रचना होगी। 44 नंबर रस मीमांसा, ये आलोचना विधा है और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित रचना है ना। तो रस मीमांसा किसके द्वारा लिखित है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, और ये जो है आलोचना विधा की रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित। नेक्स्ट देखो 45 नंबर विचार प्रवाह, ये निबंध है ना, विचार प्रवाह जो है वो निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो लिखित निबंध है वो विचार प्रवाह है। तो ये 45 नंबर रचना हो गई। 46 नंबर देखो सन्नाटा, निबंध है अज्ञेय जी के द्वारा लिखित। सच्चिदानंद हिरानंद अज्ञेय वास्तेन के द्वारा जो लिखित रचना है, वास्तेन अज्ञेय के द्वारा जो लिखित रचना है वो क्या है, सन्नाटा है, जो निबंध है। किस विधा पर आधारित है, निबंध विधा पर आधारित है ना, निबंध विधा पर आधारित है। एक बार आप देख सकते हैं सन्नाटा। नेक्स्ट क्या है 47 नंबर छाणदा, ये निबंध है और किसके द्वारा लिखित है, महादेवी वर्मा के द्वारा। तो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित जो निबंध है वो क्या है, छाणदा है। तो ये 47 नंबर रचना है, छाणदा निबंध विधा की रचना है जो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित है। 48 नंबर हिमालय की पुकार, इसको ये यात्राव्रत है और जयप्रकाश भारती के द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखित है, जयप्रकाश भारती के द्वारा। 49 नंबर रचना है वो है सन्यासी, क्या है, सन्यासी, जो उपन्यास विधा की रचना है और ये इलाचंद्र जोशी के द्वारा लिखित है। किसके द्वारा, इलाचंद्र जोशी के द्वारा जो लिखित रचना है वो सन्यासी है ना, जो उपन्यास विधा पर आधारित है। 50 नंबर है हल्दी घाटी, हल्दी घाटी यात्रा साहित्य है जो निर्मल वर्मा के द्वारा लिखित है। 50 नंबर जो रचना है आपकी वो हल्दी घाटी है जो यात्रा साहित्य है और किसके द्वारा लिखित है, निर्मल वर्मा के द्वारा। तो ये टोटल 50 इंपोर्टेंट रचनाएं थी जो बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछी जा सकती थी 24 फरवरी हिंदी की पेपर में। तो इन 50 रचनाओं को आप तैयार कर लेंगे, इनके लेखक और विधाओं को भी। इससे आपकी जो प्रिपरेशन है जबरदस्त होगी क्लास 10th हिंदी की, है ना। इससे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं एमसीक्यूज, उनका सोल्यूशन आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल पे विजिट किए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। इससे आने वाली जो वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। इससे आपकी जो प्रिपरेशन होगी जबरदस्त होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मस्त रहेंगे, अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से करते रहेंगे। धन्यवाद।